हेलो एंड वेलकम यू ऑल ऑन श्याम सारे एसएस क्लासेस। तो आधे बच्चे तो अभी तक सो ही रहे हैं कि जो 12th क्लास में हो गए और उन्होंने अभी तक सिलेबस शुरू भी नहीं किया। ठीक है। हमने एक एक्सरसाइज कर ली, तो आज की वीडियो उन बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जो 12th क्लास में है और जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस स्टार्ट भी नहीं किया है। ठीक है। सो हम बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से सिलेबस को समझ के क्वेश्चंस को समझते हुए और अपने सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है। सो आज हम बात करते हैं विद बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2। सो अपना जो चैप्टर मैट्रिक्स चला हुआ था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट करते हैं। 3.2 का मेरा इंट्रोडक्शन क्या है कि क्या क्या मुझे एक्चुअली समझना है। मैं फिर से कहता हूं, दिस इज नॉट अ चैनल फॉर योर सॉल्यूशन। एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा रहे हम उस चीज को समझाने की कोशिश करें कि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है। पूरे कंसेप्ट का एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया सो यू कैन एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दैट कॉन्सेप्ट इजीली। ठीक है। तो चीजें शुरू करते हैं कि फर्स्टली मुझे इसमें कौन सा टॉपिक सीखना है, कि मेरा कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होगा दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स अगर मेरे पास गिवन है सो उनको ऐड कैसे करना है। सिंपल डेफिनेशन की तौर पे बात करूं तो the matrix, the addition of matrices will be obtained by direct adding the corresponding elements of two matrices। सिंपल क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल से चीजें क्या हो, किस तरीके से होगी। सो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। भाई मेरी एक मैट्रिक्स है ए जो 1 2 3 4 इस तरीके की कोई मैट्रिक्स है। ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स है बी 1 1 3 4। ठीक है। इस तरीके की मैट्रिक्स है, मुझे फाइंड करना है ए प्लस बी। सेम, मेरे को ज्यादा चीजें ज्यादा डीप में नहीं जाना, ज्यादा डीप में जाओगे चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से चलो आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, सिर्फ यही चीज यूज होगी। क्या, मुझे ए प्लस बी ऐड करना है। ठीक है। एक मैट्रिक्स ऑब्टेन करनी है दैट इज सम ऑफ ए प्लस बी। तो कितना हो जाएगा, सिंपल मैंने जो डेफिनेशन क्या कहती है मेरी, बाय डायरेक्ट एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये मेरा कौन सा पहले मैट्रिक्स का कौन सा एलिमेंट है, A11। दूसरी मैट्रिक्स का A11, मुझे इनको डायरेक्ट ऐड करना है। सिंपल 1 + 1 2। ठीक है। 1 + 1 1 + 1 सीधा 2। 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। 2 + 3 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 और 4 + 4 8। ये मेरी मैट्रिक्स क्रिएट होगी, दैट इज माय A + B। क्लियर है, कोई डाउट कि ये मेरा ए था, ये बी। सिंपल मेरे को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ऐड करना है, इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड करना है और इस एलिमेंट को इसके साथ। ठीक है। 1 + 1 2 3 + 4 1 3 + 1 4 2 + 3 5 4 + 4 8। इज इट ओके? अब एक चीज सामने आती है कि जो मैट्रिक्स के लिए एक चीज आती है कि भाई साहब सॉरी एडिशन के लिए एक चीज आती है कि एडिशन के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है। कि क्या चीज है कि एक सेकेंड, क्या होगा अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं, अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं कि ए मेरी मैट्रिक्स है। देखना चीजें, देखना बहुत प्यारी चीज है। अगर मैं डायरेक्टली बोल दूंगा ना तो बच्चों को समझ में नहीं आएगी। एक एग्जांपल के तौर पे 2 3 4 5। ठीक है। बी मेरी कोई मैट्रिक्स है 1 9 2 3। ठीक है। ये देखो, अब अगर मैं बी मैट्रिक्स मेरी, यहां देखो ये मेरे कौन से कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ये मेरी मैट्रिक्स, यहाँ पे एक एक एलिमेंट और ले लेते हैं 2 और 2। ये मेरी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की होगी, 2 ×
3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, 2 रो 3 कॉलम की मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर मेरा ऑर्डर अलग हो तो क्या मैं इनको ऐड कर सकता हूं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होने चाहिए, सिंपल, इसके अलावा कुछ हुआ तो हम एडिशन नहीं कर पाएंगे। ये इससे ऐड हो जाएगा, ये इससे, बट इस एलिमेंट को ऐड करने के लिए, इस एलिमेंट के लिए मेरे पास इस मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट नहीं है। तो एक चीज हमें जो ध्यान रखनी है, सिर्फ और सिर्फ क्या रखनी है एडिशन के लिए, कि टू मैट्रिसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। सिंपल, क्या कि भाई अगर मेरी दो मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स होती, ये भी अगर मेरे सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होती तो आई कैन इजीली एबल टू ऐड, और तो मैं ऐड कर पाऊंगा। सिंपल सी चीज है कि अगर मेरी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए सबसे पहले सी चीज यही चेक करनी है कि मैट्रिक्स मेरी सेम ऑर्डर की है, देन ओनली आई विल बी एबल टू ऐड टू मैट्रिसेस, मैं उनका सम निकाल पाऊंगा, ठीक है। अब आता है सब्ट्रैक्शन, मेरे को दूसरी चीज क्या करनी है, दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन हो गया, सेकंड टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। चीजें क्लियर है, ठीक है, ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो रहा। देखो थोड़ी सी चीजें समझनी है, एक्सरसाइज में हम बिल्कुल ढंग से, जैसा आप कहोगे बिल्कुल सिंपल आराम आराम से वैसे कर लेंगे, ठीक है। माय सेकंड टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन, एडिशन अभी हमने सीख लिया। एडिशन में सिंपल क्या करना है, जो जो एलिमेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो और सिंपल एक मैट्रिक्स बन जाएगी। अब सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एग्जांपल से देख के चलते हैं बेटा, चीजें एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। 2 3 1 और 9, ठीक है। लेट बी कोई मेरी मैट्रिक्स है 9 9 2 7, ठीक है। ये मेरी कोई मैट्रिक्स है दो, मुझको इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो मेरे को क्या फाइंड करना पड़ेगा, a माइनस बी निकालना है, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है ना, उसको हम इस तरीके से करेंगे, a प्लस माइनस बी। मैंने क्या किया, जो पहली मैट्रिक्स है उसको दूसरी मैट्रिक्स के साथ ऐड किया और दूसरी मैट्रिक्स का साइन कैसे कर दिया, नेगेटिव। किस तरीके से, पहली मैट्रिक्स को मैंने लिखा 2 3 1 9 प्लस दूसरी मैट्रिक्स का मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज, -1 से मल्टीप्लाई, दूसरी मैट्रिक्स का मैं क्या कर दूंगा, साइन चेंज, 9 -9 -2 -7। और अब मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल इनको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जो हमारा मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का तरीका वो ऐसा डायरेक्ट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ माइनस कर दे, दिस में दिस माइनस कर दे, नहीं। जो प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर वे टू सब्ट्रैक्ट अ मैट्रिक्स इज कि हम बीच में प्लस करके, ये तरीका हम यूज करेंगे क्या, कि दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो उनको ऐड कर देंगे, और दूसरा मैट्रिक्स को हम कैसे कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई। पहला मैट्रिक्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, सॉल्व करो। 2 प्लस -9 कितना आ जाएगा, -7, ठीक है। 3 प्लस -9 कितना आ जाएगा, -6। 1 प्लस -2, ठीक है, कितना आ जाएगा मेरा, -1, और 9 -7 कितना आ जाएगा, 2। दिस इज माय आंसर। ये मेरा क्या आएगा, a माइनस बी। क्लियर है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट, हमने एडिशन सीख लिया, हमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया। नाउ वी विल कम टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। थर्ड टॉपिक इज multiplication of matrix by scalar. Multiplication of matrix by scalar, सिंपल सी चीज है। लेट आई हैव अ मैट्रिक्स 2 3 9 1 4 3 2 2 1, ठीक है। जो अभी मेरे पड़ोस के बच्चे में लेते आज, जो ये कहते कि भैया आप मोस्टली एग्जांपल 2x2 मैट्रिक्स का लेके चलते हो वीडियोस में, सो एक आधा 3x3 मैट्रिक्स का भी, 2x3 मैट्रिक्स का, ऐसा भी ऑर्डर का एग्जांपल लेके चला, ठीक है। तो वो चीज ध्यान में आई एकदम से। तो दिस इज माय मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। मुझे इसको किसी स्केलर, देखो टॉपिक मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। मेरे को किसी एक स्केलर नंबर से मैट्रिक्स को क्या कराना, मल्टीप्लाई।
ठीक है, चीजें ध्यान से समझना। मेरे को इसको मेरा 3a, इस मैट्रिक्स को मेरे को क्या करना है, 3a में कन्वर्ट करना है। इस मैट्रिक्स को मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, 3a में कन्वर्ट करना है। जैसे आगे क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, फाइंड 3a माइनस बी, या ऐसे 2a प्लस बी, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, हमें वो सॉल्व करने हैं। तो हमें यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है कि मेरी 3 से मल्टीप्लाई कौन सी हो रही है, ए मैट्रिक्स मेरी 3 से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो पहले हमें को यही चीज दिखानी है यहाँ भी कि मेरे को ये मैट्रिक्स 3 से मल्टीप्लाई करनी है। तो कुछ नहीं करना, सारे एलिमेंट्स को, इसको शो किस तरीके से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई मैट्रिक्स 2 3 9 1 4 3 2 2 1। ठीक है, मेरे को इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। दिस इज माय 3। क्लियर है? तो किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल क्या करेंगे, उस नंबर से पूरे एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। आप इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, डेफिनेशन अगर पूछी जाए। सो व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, तो क्या लिखोगे, इफ वी वांट टू मल्टीप्लाई, इफ वी हैव टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स बाय any scalar number k, then we have to multiply each element of the matrix by that number k। मुझे जैसे a11 a12 a21 a22, ये मैंने एक मैट्रिक्स ली, तो मेरे को सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे, उसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराने पड़ेंगे। दैट इज क्लियर और नॉट? ठीक है, आगे बढ़े, चीजें बहुत सिंपल है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, ए मैट्रिक्स गिवन है, 3 से मल्टीप्लाई, 3a निकालना है, स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मैं हर एक एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस नंबर से। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी विल फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, और जो सबसे मेन टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। माय फोर्थ टॉपिक इज, ये चार चीजें समझ लो, नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, बिल्कुल हल हुआ। ठीक है, क्या करना है, चीजें एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझा दो। एक मेरी मैट्रिक्स है 2 1 3 4 1 1 3 2 1, 3x3 की मैट्रिक्स है। चलो ये लेता हूं मैं, ये लेता हूं, बहुत एक चीज समझानी है मेरे को। एक बी मेरी मैट्रिक्स है 2 1 1 1 1 4। ठीक है, ये मेरी मैट्रिक्स है। ये कौन से ऑर्डर की है, 2/3 ऑर्डर की। ये कौन से ऑर्डर की है, 3/2 ऑर्डर की। ठीक है, सबसे पहले मेरे को चेक करना है कि मैं दो मैट्रिक्स जो मेरे को गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर सकता हूं या नहीं। जैसे एडिशन में मल्टीप्लाई करने के, एडिशन में दो मैट्रिक्स को ऐड करने का क्या एक तरीका था कि चेक कैसे करेंगे कि दोनों सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, बट यहां सेम ऑर्डर का चक्कर नहीं है। यहां क्या चेक करना है आपको, चेक कैसे करना है कि दो मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है टीचर से। ठीक है, तो क्या किस तरीके से चेक कर देंगे कि मेरे ऑर्डर, देखो पहली मैट्रिक्स रो, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल्स टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। सिंपल, फर्स्ट मैट्रिक्स का मेरा कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का मेरा कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। अगर मेरा ये इक्वल है, सो ओनली इन दैट केस आई विल एबल टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्सेस। आई चीज समझ में? ठीक है, अगर मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, पहली मैट्रिक्स का कॉलम रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तभी मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं। चीजें क्लियर है एकदम? ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ए बी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे मल्टीप्लाई को, ए बी। ठीक है, चीजें बहुत ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया तो आप यूं समझ लो कि आप पूरा मैट्रिक्स चैप्टर बहुत अच्छे से करने वाले हो। ठीक है, यही सीखने की कोशिश करनी है, ए बी।
ए मल्टीप्लाई बी, ए बी आपको निकालना है। किस तरीके से निकालोगे? देखो यहाँ पे किस तरीके से मल्टीप्लाई होगी, कॉलम, ये कॉलम आप यूं समझो, मेरे को क्या करना, मल्टीप्लाई के लिए जो चीजें करनी है वो क्या करनी है, आरसी। जैसे अभी तो आईपीएल भी चला हुआ है तो सबको याद होगा आरसीबी, ठीक है, आरसी, ठीक है, रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंज, ठीक है, बाकी चीजें मत करो आरसी से रिलेट, बाकी समझ गए, ठीक है। तो आरसी, ठीक है, आरसी क्या होगा जी, फर्स्ट तो मेरी रो, फर्स्ट रो के एलिमेंट, पहली रो के एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे और बीच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। आर और सी एस एक दूसरे मतलब आर सी आपस में जुड़े हुए हैं, यही ट्रिक बनती है आज की, मल्टीप्लाई एक दो क्वेश्चन में यूज करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। रो, फर्स्ट रो, देखो ये यूं याद करो, फर्स्ट रो सेकंड रो, ठीक है, यहां देखना है फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मेरे को रो से कॉलम मल्टीप्लाई कराना है, देखो आर सी रो से कॉलम मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी और एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, बस इतना ध्यान रखना। क्या होगा, ए बी, चीजें देखो, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगी, 2 मल्टीप्लाई 2 और बीच में क्या हो जाएंगे, एलिमेंट्स आपस में ऐड, सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई प्लस थर्ड एलिमेंट मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट। इज इट ओके? चीजें समझ में आई? आर सी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली की रो दूसरा कॉलम, ये चीजें समझ में आई, ठीक है। और इनके आर प्लस सी, आर सी आपस में कंबाइन लिखे हुए, कंबाइन मतलब ऐड होंगे, एलिमेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड, ठीक है। आप देखो जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से हो जाएगी, अब यहां देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से 2 इंटू 1 प्लस सेकेंड एलिमेंट आ गया 1 इंटू 1 प्लस थर्ड एलिमेंट 3 इंटू 4। क्लियर है चीजें? ओके, आ जाओ जी, सेकंड रो पूरी रो एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी, चलो जी करो, 4 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। क्लियर? बहुत सिंपल। चलिए जी, अब ये मल्टीप्लाई इस कॉलम से पूरे से होगा, ठीक है, आ जाओ जी, 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4। बस अब इनको सॉल्व करना है और मेरी ए मल्टीप्लाई बी इज रेडी। तो ए बी 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 1 जा 1 प्लस 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 1 प्लस 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 प्लस 1 प्लस 1 4 जा 4। तो ये किस तरीके से आ जाएगी, 4 प्लस 1 5, देखो यूं याद यूं कर लो, पहले बड़े से शुरू करते हैं, 12 प्लस 4 12 और 4 16 और एक 17, ठीक है भाई, 8 और 4 12 और एक 13 13, 12 और 2 14 और एक 15 और लास्ट वन इज 4 4 8 और एक 9। तो ये मेरी मैट्रिक्स क्या आ गई, ए मल्टीप्लाई बी। ये मेरी दो मैट्रिक्स थी और उनका मल्टीप्लाई ये आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना, आप एक छोटी सी चीज और बताता हूं, अगर समझ में आए तो ही समझना, नहीं तो आपने मल्टीप्लाई का मेथड सीख लिया, जिसको नहीं आया सिर्फ उसके लिए बता रहा हूं, अगर मल्टीप्लाई का मेथड सीख लिया दैट इज एनफ फॉर यू, ठीक है। क्या सीखना कि देखो ये मेरी मैट्रिक्स थी 2/3 की, चलो जी ये मेरी मैट्रिक्स थी 3/2 की, ठीक है। चेक करना है, दो चीजें यहां लिख लो, यहां लिख लो कि चेक करना है, मैट्रिक्स को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट की कॉलम, फर्स्ट का कॉलम इक्वल्स टू सेकंड रो, नंबर ऑफ फर्स्ट का फर्स्ट का कॉलम इक्वल्स टू सेकंड रो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकंड, ये याद रख लो, सिंपल। अब देखो जो रिजल्ट आएगा, जो मेरा मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट आएगा, जो ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आएगा, वो क्या आएगा, एक बार ध्यान से देखना,
ये मेरे कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है जी? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। एग्जांपल से दिख रहा है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आई है। तो ये मेरा फर्स्ट का कौन सा हो गया? क्या हो गया? रो, और सेकंड का क्या हो गया? कॉलम। तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा? फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम। ये मेरा रिजल्ट आएगा। आप चेक करने के लिए चेक कर सकते हो कि मेरे जो मैट्रिक्स का फर्स्ट की रो कितने ऑर्डर की थी? 2 की 2 रो थे, और कॉलम कितने थे इसमें? सेकंड में कॉलम कितने थे? तो ये मेरा रिजल्ट आएगा। चेक करना है तो फर्स्ट का कॉलम, सेकंड का रो। रिजल्ट चेक, रिजल्ट देखना है, रिजल्ट कौन से बाय कौन से का आएगा? तो फर्स्ट का रो, सेकंड का कॉलम। ये मेरा ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का, जो रिजल्ट आएगा। क्लियर है? चारों चीजें क्लियर है। आज हमने क्या सीखा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं डाल देता हूं, दे देता हूं, यहां लिखता हूं, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करनी है, और then we will proceed to exercise 3.2, which is very important for your exam. Question first is 3a minus b. अगर मेरी a मैट्रिक्स है 2 1 3 4 1 4 3 1 2, b मैट्रिक्स है 1 1 9 7 5 4 6 2 1, ठीक है। 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, ठीक है, ओके जी। अब देखिए मेरी दूसरी मैट्रिक्स आएगी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, फाइंड 9a माइनस 3b। थर्ड है a प्लस 2b। फोर्थ क्वेश्चन इज ab। फिफ्थ क्वेश्चन इज ba। ये आपको जरूर करना है। मेरा सबसे फेवरेट कि स्टार्टिंग में बच्चे से ये ए बी की अलग वैल्यू आएगी, बी ए की अलग। क्या ए बी मेरा बी ए के इक्वल आएगा? आपको यही चेक करना है, क्या ए बी बी ए के इक्वल आता है या नहीं आता। और यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी, ठीक है। सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स, सो प्लीज शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है अपना सिलेबस। और आगे अगर अच्छे से, अगर आपके कोई नॉन है 12th क्लास में या 11th में और 12th के लिए वो थोड़ा थोड़ा सीखना चाहता है, सो दिस टाइम इज द बेस्ट फॉर देम। और आपकी छुट्टियों में, आपकी जून की जो छुट्टी है वो सबसे अच्छा टाइम रहेगा आपको सीखने के लिए। सो आई होप कि हम जून तक कम से कम ऑलमोस्ट हाफ सिलेबस कंप्लीट कर दे। सो प्लीज देरी ना कीजिए। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्याम सारे एसएस क्लासेस। जैसा आप कमेंट करोगे, जैसे जोन सा चैप्टर आप नेक्स्ट बोलोगे, जोन सी वीडियोस आप जिस तरीके से आप समझना चाहोगे, उस तरीके से आई विल बी देयर फॉर यू। सो प्लीज सपोर्ट करना श्याम सारे एसएस क्लासेस। थैंक यू। जय श्री श्याम।